खालिद महमूद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो फैसला इस वक्त सामने आया साइफर का, 10 साल की जो सज़ा थी उसको मुअत्तल किया गया, ट्रायल कोर्ट का फैसला ख़त्म किया गया, क्या राय है आपकी कानूनी तौर पर इस फैसले पर? कैसा फैसला है? मुअत्तल ही नहीं किया गया, बल्कि उसकी जो सजा थी, जो कन्विक्शन थी, जो सेंटेंस थी, उसे सेट असाइड कर दिया गया है और मुलजमान को एक्विट कर दिया गया। मेरे लिए कानूनी तौर पे भी, वाकयाती तौर पे भी ये बिल्कुल अचंभे की बात है, हैरानकुन बात है कि प्रूव्ड केस था जिसमें साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, उसका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, ये एडमिटेड बात है। उसे पब्लिक मीटिंग के अंदर लहराना, ये एडमिटेड बात है। और फिर उसके जो कंटेंट्स थे उसे मिसकंस्ट्रू करना, उसे मिसस्टेट करना, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके इस कौम को गुमराह करना, ये भी एक एडमिटेड बात है। और फिर इमरान खान साहब ने बिल्कुल ओपनली एंड कैंडिडली ये एडमिट किया जी कि साइफर गुम हो गया था। अब ये अगर जो हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी मुल्क की सलामती से वाबस्ता है, जिनकी बुनियाद पे हमारे और जो सुपर पावर्स हैं उनके ताल्लुकात चलते हैं, उनका इस तरह से गुम कर देना ये इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था। और उसकी बुनियाद पे एक बयानिया डेवलप करके तो कौम को एक दूसरी तरफ ले जाना, अदारों को बदनाम करना, ये भी एक बिल्कुल खौफनाक बात थी। तो मैं जजमेंट आएगी तो उस पर हम कोई कमेंट कर पाएंगे कि ये इसमें या तो प्रोसिक्यूशन ने ये केस ठीक नहीं लड़ा, एविडेंस ठीक तरीके से नहीं पेश की गई, गवाहों को ठीक तरीके से आप उनसे जो हकीकी बयान था वो नहीं कहलवा सके, या जो भी लैकुनास हैं, डाउट्स हैं और इस तरह के प्रोसिक्यूशन ने तो ये केस बिल्कुल इसी अंदाज में ट्रायल कोर्ट के सामने भी रखा था और वहाँ पर जो फैसला सामने आया था 30 जनवरी को, ज़ाहिर वो सबके सामने ही था। लेकिन वो जो सवालात जजेस की जानिब से उठाए गए हैं कि इतना तवील फैसला, उसको लिखने में भी अच्छा खासा वक्त दरकार होता है और वो सिर्फ चंद घंटों में वो उस वक्त सामने आया, तो वो उसमें भी फिर ज़ाहिर है कुछ डाउट्स पाए गए। असल में लिखते देखे ना जजेस, ये होता है अपना अपना तरीकेकार है कि जब वो आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं तो वकला के आर्गुमेंट्स और फैक्ट्स वो साथ लिखते रहते हैं पहले से, उसका जो कंक्लूडिंग पैराज हैं वो बाद में आ जाते हैं। तो जो उनकी एविडेंस है उसे भी साथ, चूंकि वकला डिस्कस कर रहे होते हैं तो साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। इस तरह से अपना अपना तरीकेकार है। 4 या 6 घंटों के अंदर फैसला आ जाना वो कोई नई बात नहीं या कोई खास बात नहीं है, वो कोई इतनी मटीरियल नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये अगर इस तरह से आप लाइसेंस दे दें, अथॉरिटी दे दें, अख्तियार दे दें कि लोग, और खासकर जो हमारे हुक्मरान हैं या जिम्मेदार तरीन लोग हैं, वो पाकिस्तान की सेक्रेसी के साथ पाकिस्तान के जो इंतहाई असास और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बुनियाद पे खिलवाड़ करेंगे या उन्हें बुनियाद बना के आपने बयानिया डेवलप करके तो उसे गुम कर देंगे, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। सही। और राय साहब, ये ज़ाहिर डिटेल ऑर्डर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहली फुर्सत में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने जाएगी? जी डेफिनेटली वो अपील में जाएंगे, पहली फुर्सत में जाएंगे। तो चूंकि क्रिमिनल केस है, 30 दिनों की मियाद होती है इसमें, तो 30 दिनों के नहीं, ये तो एक्विटल है। तो अब इसमें अपील फाइल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, वो तो ज़ाहिर करनी है। और ये अपील पिटीशन फाइल होते ही ये जो बरियत है शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की, वो खत्म हो जाएगी या वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आए? के खिलाफ जो अपील होती है ना, एक्विटल के खिलाफ जो अपील होती है, कानून ये कहता है कि डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस फिर एक्यूज को हासिल हो जाता है, लिहाजा फिर वो उसके लिए पैरामीटर्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। बड़ी कोशिश के बाद आप एडमिट करवाते हैं, लीव ग्रांट होती है, तो फिर फाइनल अपील जब उसकी एडजुडिकेशन होती है, या तो फिर सजा उस हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करके तो उनकी सजा को बरकरार रखते हैं, या फिर ये है जो फैसला है नीचे का उसे बरकरार रखते हैं, या फिर ये है कि एक्यूज को एक्विट कर देते हैं और अपील को डिसमिस कर देते हैं। ये तरीकेकार। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।